हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोका क्लासेस। आज का जो सेशन होने वाला है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आरएमएस मिलिट्री स्कूल का जो इंटरव्यू होता है उसका क्या प्रोसेस रहता है और क्या एग्जाम की स्कीम रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं कुछ आपके सामने इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी प्रेजेंट करूंगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे। इसका पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा कि जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, जो बेसिक्स रहते हैं। हालांकि आरएमएस के बारे में बात बोले, मिलिट्री स्कूल, आपके पास टोटल 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं जो कि आपके क्लास 6 और 9 में एंट्री लेते हैं। तो प्रोसेस में आपका इंटरव्यू जो होता है, मतलब कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं अगर आपके सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं कवर अप अगर आपने इंटरव्यू में कर लिया है तो वहां पे आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आप क्वालिफाई करें। अच्छा, एक और चीज है, कई कैंडिडेट ऐसे भी जो स्कोर ज्यादा कर लेते हैं बट इंटरव्यू में कम लेके आते हैं। कई ऐसे भी जो कम लेके आते हैं बट वो कवर अप कहां से कर लेते हैं, इंटरव्यू में। तो दोनों में, क्लास 6 में बोले तो क्लास 6 में आपके अलग मार्क्स होते हैं और क्लास 9 में इंटरव्यू के मार्क्स अलग होते हैं। तो वो सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैं प्रेजेंट करूंगा, सारे के सारे आपके वेल फ्रेम्ड रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए इंटरव्यू में, वो डिस्कस करेंगे। तो सारे जितने भी पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत हेल्पफुल सेशन है। सेशन को ध्यान से देखें, एक एक चीज जो मैं बताने वाला हूं। तो आपको क्वालिफाई कैसे करना है, उस क्वालिफाई करने के प्रोसेस में पहुंचने के लिए पहले तो आपको स्कीम मालूम होनी चाहिए कि आपका एग्जाम की स्कीम क्या रहती है। देखो, अगर बात बोले तो ये आपका पैटर्न है, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। बट इंटरव्यू के बारे में बात बोले तो इंटरव्यू क्लास 6 का जो रहता है आपका 20 मार्क्स का रहता है। ये टोटल आपके 20 मार्क्स का रहेगा, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, क्योंकि अदर पार्ट आपका ये रहा, इसमें आपका इस तरीके से मार्क्स रहते हैं, बट इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होता है। इफ यू टॉक अबाउट द क्लास 9, अगर क्लास 9 के बारे में बात बोले तो इसकी स्कीम पे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका स्कीम है, 100 मैक्सिमम मार्क्स दिए, इसमें 100 मैक्सिमम मार्क्स दिए। और यहां पे अगर बात देखें तो यहां पे आपके 50 मार्क्स का है, मतलब कि एक पार्ट का बिल्कुल 50% ही आपका इंटरव्यू का मतलब क्या करता है, कंप्राइज करता है। तो इंटरव्यू का रोल जो होता है ना, कई लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं है, इंटरव्यू का रोल भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक बार तो आपने रिटन में आपने क्या करा, रिटन कर लिया, रिटन के बाद आपने, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल भी हो गया। मेडिकल के बाद का जो प्रोसेस है, मेडिकल के बाद का जो प्रोसेस है वो होता है फाइनल मेरिट का। उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आउट हो जाते हैं। तो आउट होने से बचने के लिए आप सबको ये चीजें अपनी कंसीडरेशन में रखना है कि आपका ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी आपकी रिटन के साथ साथ होनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स कमियां कहां आती है या गलती कहां कर देते हैं, से दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर देयर एग्जाम। और मैं सारे स्टूडेंट्स को यही हमेशा से गाइड करता हूं, अगर आप कहीं भी कोई रेस के लिए अगर टारगेट कर रहे हो, रेस में भी भाग रहे हो, तो फर्स्ट आने के लिए भागते हो। तो यहां पे भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सैनिक स्कूल में तो आपका इंटरव्यू नहीं होता। अगर प्रिपेयर कर रहे हो आप आरएमएस के लिए, तो आरएमएस में इस चीज को ध्यान में रखें कि आपका इंटरव्यू की तैयारी साथ में चलनी चाहिए। अच्छा, ये बात मैंने इसलिए भी बोली क्योंकि जो सैनिक स्कूल के लिए करता है ना, वो आरएमएस के लिए भी तैयारी कर ही रहा होता है। बट आप जनरली क्या करते हैं कि इंटरव्यू को ध्यान में नहीं रखते। तो इंटरव्यू को ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि इंटरव्यू का ऐसा पार्ट है, कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। कई ये भी सोचते हैं कि सैनिक स्कूल है तो सैनिक स्कूल के लिए ही हमें जाना है, आरएमएस पे हम ध्यान नहीं देंगे। बट एक बात भी तो समझे, अगर आप सैनिक स्कूल प्लस आरएमएस का कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप देहरादून अशोका क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं, आप इसके अलावा कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखें, जब आप सैनिक स्कूल और आरएमएस की प्रिपरेशन करें तो उसी के साथ आपकी इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए। ये इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपका उसी के साथ साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एग्जाम क्वालिफाई है उसके बाद आप कहीं जा रहे हैं। मोस्टली मैंने कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स को ये बात देखी है कि वो करते क्या है, पहले एग्जाम क्वालिफाई, फिर उसके बाद इंटरव्यू बैच कहीं पे ज्वाइन करते हैं, और यही कारण रहता है वो उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं देखो, एक लेवल तो बनाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं वहां पे पहुंचना तो एक लेवल पे आपको वर्क करना पड़ेगा ही। अब नेक्स्ट थोड़ा सा अब इंट्रोडक्शन में आरएमएस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है, आपका एक इंटरव्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कैंडिडेट्स के लिए। अब सेकंड थिंग, ये जो है आपका 20 मिनट्स का होगा, ज़्यादा मिनट्स का नहीं होता, मैक्सिमम कभी कभार 30 मिनट्स का भी चला जाता है।
कभी एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा भी हुआ 35 to 40 मिनट्स भी गए हैं कैंडिडेट्स के, जैसा कि बताया है। कभी कभार चला जाता है, कभी इंटरेक्शन होता है, बट इंटरव्यू प्रोसेस को एक तरीके से समझे कि वी इंटरचेंज आर व्यूज, एक जस्ट कॉन्वर्जेशन, एक वार्तालाप है जो आगे हम करते हैं, और इंटरव्यूअर भी ना कैंडिडेट को पूरा पूरा कंफर्टेबल करते हैं वहां पे। तो कंफर्टेबल करते हैं तो मतलब क्या है, चर्चा ही कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे नर्वस होने की जरूरत नहीं होती। हमें ऐसा समझना होता है कि जैसे कि हमारी आपस में ही चर्चा चल रही है। इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि वी एक्सचेंज आवर थॉट्स, आइडियाज, और अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करते हैं आगे। तो वहां पे घबराना नहीं है। जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने जाए, चाहे वो 10 मिनट्स का चले, चाहे 20 मिनट्स का चले, चाहे 30 मिनट्स का चले, चाहे 40 मिनट्स का चले, वो एक आपका कॉन्वर्जेशन होना चाहिए कि हमने बात करी और क्वेश्चंस के आपने आंसर करें। तो मतलब क्या है, कीप योर कूल वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। आपको बस ठंडे दिमाग से आंसर्स करने हैं, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं उस बात को याद रखें, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड रहेंगे। आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान दी जाती है कि आपने मार्क्स कितने, आपकी परसेंटेजेस कितनी आई हैं, वो सारी की सारी चीजें आपसे डिस्कस होती है। हॉबीज पे बड़ा ध्यान दें। हॉबीज को कई स्टूडेंट तैयारी नहीं करके रखते हॉबीज की, तो हॉबीज की तैयारी करके रखो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि तैयारी की बोलने वाली तैयारी, हॉबीज को बना लो अपना। या तो किसी के रीडिंग होता है तो भाई फ्री टाइम में रीड करने लग जाओ, तो वो आपकी हॉबी बन जाएगी। मैं एक बात बोलता हूं स्टूडेंट्स को, छोटे भी हैं चाहे बड़े भी हैं, चाहे वो एनडीए के लिए भी जा रहे हैं कहीं, तो मैं उनको एक बात बोलता हूं कि अगर आप इंटरव्यूअर के सामने जा रहे हैं और इंटरव्यू के सामने कोई बात बोलने वाले हो, अगर आपने बोला कि रीडिंग है, रीडिंग इज माय हॉबी, तो इंटरव्यू जाने से पहले 30 डेज उस प्रोसेस को फॉलो कर लो। वहां पे आप 30 डेज आप क्या करने लग जाओ, रीडिंग करने लग जाओ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखें, जब भी आपके सामने सिचुएशन आए हॉबीज की, तो ऐसे नहीं कि अपने आप से बना दी, क्योंकि वो हॉबीज से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो हॉबीज अगर कोई बोली है तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी रखें, हालांकि ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल्स, अब क्या इंटरेस्ट रहने वाले हैं और क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं, उस पर भी बात पूछी जाएगी। तो अपने एम के बारे में बात बोल सकते हो आप। अगर डिफेंस फोर्सेस में जाने का एम है, एक ऑफिसर बनने का एम है, ठीक है, तो वहां पे आप इस चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या फिर आपका सैनिक स्कूल आप इसलिए प्लान कर रहे हो क्योंकि आपको कहां पे जाना है, डिफेंस में जाना है, डिफेंस फोर्सेस में जाना है। तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपने इंटरव्यू को दें। अब इंटरव्यू में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने अलग अलग तरीके से आपके सामने आप प्रेजेंट करवा दूंगा और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बड़े बेसिक से है, और बेसिक से क्या आप ही के बारे में है, तो आपको इसकी तैयारी होनी चाहिए। फर्स्ट इज व्हाट इज योर नेम, नेम के बारे में, वेयर वर यू बोर्न, ये इस तरीके के ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे, पहले आ जाते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे जो आपको एग्जाम में इंटरव्यू में फॉलो करनी चाहिए। अब अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए कुछ मैं बातें आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। एंड मोस्टली प्रैक्टिस नहीं करते। कई एक चीज मैं बताता हूं, कई स्टूडेंट्स देखें या फिर कई बार पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बच्चों को लेके कि ये ना बिना तैयारी के कर देगा, क्वालिफाई कर सकता है। कई बार सिचुएशंस हो या फिर मार्क्स अच्छे हो, क्वालिफाई हो जाता है बच्चा। बट द थिंग इज दैट कि प्रिपेयर करोगे, इन दैट केस दैट विल बी अ एज ओवर सिनेरियो फॉर हिम। मतलब क्या है, वो उससे और कैंडिडेट से आगे निकलने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो एक तैयारी जरूर करवाएं, एक मॉक इंटरव्यूज, 2-3 मॉक इंटरव्यूज जरूर करवाएं, ताकि स्टूडेंट को पहले से मालूम रहे कि पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरीके से उसको आंसर करना है। अब कुछ बेसिक सी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने, जो कि वहां पे फॉलो करनी चाहिए। और जो भी स्टूडेंट, जो भी पेरेंट इस सेशन को देख रहे हैं, अपने बच्चे को ये बातें जरूर बताएं जो मैं अभी प्रेजेंट करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत हेल्प करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इंटरव्यू सामने बैठा होता है तो बच्चा नर्वसनेस में कभी कभार ऐसे बालों पे हाथ लगा रहा है, जो कि मतलब कि एक गलत इंप्रेशन देता है। तो ये सारी चीजें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर एंटर कर रहा है स्टूडेंट इंटरव्यू हॉल में या रूम में, तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि परमिशन मांगना। तो परमिशन के लिए कुड आई कम इन या मे आई कम इन बोलते हुए वहां पे एंटर करना है, ऐसे नहीं कि सीधा एंटर कर लिया वहां पे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी एंट्री। एंट्री आपकी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि वहां पे पहला इंप्रेशन होता है और वो ही फर्स्ट इंप्रेशन बोला जाता है, जो कि लास्ट इंप्रेशन होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो अपॉन एंटरिंग मेक श्योर दैट डोर इज क्वाइटली क्लोज्ड। कई बार क्या होता है कि जब इंटरव्यू बच्चा देने जाता है तो वहां पे डोर जो होते हैं ना, वैसे वाले होते हैं, एकदम से अगर आपने छोड़ दिया तो शट करते हैं, तो तेज आवाज करते हैं। तो वहां पे ऐसे नहीं कि अगर आप आए
खोला दरवाजे को, पुश करा और ऐसे एंटर कर लिया हीरो की तरह। वो वाला एंट्रेंस नहीं चाहिए। वो मूवी में अच्छा लगता है बट इन रियल वो अच्छा नहीं लगेगा। वहां पे आपको आराम से एंटर करना है। दरवाजा अगर वैसा है कि आपको लगता है बहुत स्पीड में पीछे जाने वाला है, कंफर्टेबली उसको हल्के से छोड़ना है, ठीक है। एक्सटेंड अ पोलाइट नॉट टू द इंटरव्यू एंड ग्रीट विद अ फ्रेज सच एज गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जो भी आपका टाइम चल रहा है तो वहां पे आप गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, इस तरीके से ग्रीट करना है और ईच एंड एवरी को करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक नहीं तो दो इंटरव्यूअर है, तो वहां पे अगर मैम भी बैठी हुई हैं, सर भी बैठे हुए हैं, तो वहां पे इस तरीके से ग्रीट जरूर करें, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन को आपने कर दिया वहां पे। तो ये चीजें भी है, बड़ी इंपैक्ट करेंगी। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई जगह ये भी बोल देंगे कि कोई नहीं यार, जो बीच में बैठा हुआ है, जो मेन है उन्हीं को करे ग्रीट। अरे एक बात है, अगर मैंने इनको भी गुड मॉर्निंग बोला और इन मैम को भी गुड मॉर्निंग बोला, तो मतलब क्या करा आपने, एक इंटरेक्शन उनके साथ भी ओपन करा है, मतलब आपने उनसे बात करी है। तो ये चीजें उन्हें भी याद रहेंगी। एक इंप्रेशन अच्छा डालने वाली बात बोल रहा हूं, ये चीजें नहीं कि हवा में बात बोली जा रही है। ये एक अच्छा इंप्रेशन देगी जब आप सबको ग्रीट करने वाले हो, सबको ग्रीट करें। नेक्स्ट वन, वेट फॉर एन इन्विटेशन टू सिट। अब जाते ही कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वैसे जैसे मैंने अभी बताता हूं, कल कोई मॉक चल रहा था यहाँ पे आरएमएस मिलिट्री स्कूल के कैंडिडेट्स का, तो कई स्टूडेंट क्या है, एंटर करे सीधा चेयर में बैठ गए, ठीक है। ये चीजें नहीं करनी है। तो वहां पे अगर कभी होता है तो जब तक कि वो बोले ना टेक योर सीट, तो वहां पे तब तक आपको बैठना नहीं है। और अगर बैठते हैं तो अपराइट पोजीशन होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से जो पोस्चर बना हुआ है, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है मैंने ऐसे इस तरीके से कमर झुका के बैठ जाते हैं। कमर झुका के नहीं बैठना है, क्योंकि अभी यार यंग हो तो यंग में क्या है, आपके ये जो पोस्चर होना चाहिए, वो पोस्चर कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। सो अपराइट पोजीशन होनी चाहिए विद योर बैक अगेंस्ट द चेयर, पूरा बैक आपका चेयर में होना चाहिए, ठीक है। और जो हैंड होते हैं वो आपके लैप में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, या फिर कभी ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो। तो ये चीज को ध्यान रखिए, आपका जो हैंड होना चाहिए वो लैप में। बेटा ये रहा आपका लैप वाला पार्ट, यहाँ पे आपको आपके हैंड्स होने चाहिए, इसके अलावा कहीं और ना रखें। अगर आप आंसर कर रहे हो या फिर कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, इन दैट केस यू कैन मूव योर हैंड्स, तब आप अपने हैंड्स को मूव कर लो कभी इस तरीके से, सर दिस इज अ डिवाइस दैट रोटेट्स, ऐसे इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस हाथ वहां पे चिपका दिए, तो वहां पे आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। बट लास्ट में आपके हैंड्स वहीं पे पहुंचने चाहिए, आपके लैप पे पहुंचने चाहिए। डू नॉट टच द इंटरव्यूअर्स टेबल और ड्रैग द चेयर, वहां पे चेयर को बार बार ना हिलाए और ना ही इंटरव्यूअर की जो टेबल होती है उस पे कोई चीज को छेड़ें या फिर ऐसे इस तरीके से हाथ को फेरें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे आपको आंसर तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। वैसे हालांकि खैर पर्सनैलिटी भी मैंने आपको बताई थी कि इंटरव्यू के लिए आपके एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं और कुछ आपके इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वाले वो पर्सन होते हैं जो कि बहुत बोलने वाले होते हैं, बहुत इंटरेक्टिव होते हैं। इनका इंटरव्यू तो चलो खैर बात करते करते खुद ही अपने आप बात निकालते रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं। तो पॉजिटिव भी होता है एक्सट्रोवर्ट का कि मतलब कहीं भी फ्रेंडली हो गए, ज्यादा बात कर ली। बट बिना बातों के बात करना या बिना क्वेश्चन के बात करना एक नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है, इसलिए थोड़ा ये वाले जरूर स्टूडेंट्स ध्यान दें। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी उन्हें बोलते हैं जो बहुत कम बोलने वाले होते हैं, जो शांत रहते हैं, जो अपने में रहते हैं, है ना। तो वैसी पर्सनैलिटी वाले कौन होंगे, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले पर्सन बोलेंगे। तो इंट्रोवर्ट वाले कैसे रहेंगे, बड़े शांत स्वभाव वाले रहेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आप चाहे कोई सी भी पर्सनैलिटी वाले हो, आपको आंसर तभी करना है जब आपसे पूछा जाए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो हैंडशेक एक्सटेंड करता है, और कई बार सिचुएशन ये भी आती है ऐसे इस तरीके से खड़े होंगे और आपसे हैंडशेक करेंगे। तो जब वो हैंडशेक करे तो आपका हैंड शेक करते हुए फर्म होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे कांपते हुए जा रहे हो और फिर ऐसे हाथ को कर रहे हो। फिर सेकंड थिंग जो कई बार कैंडिडेट्स ध्यान नहीं देते, वो ध्यान किस बात में नहीं देते कि पहली बात तो आपका जेंटल शेक हो, उसके बाद इंटरव्यूअर के बैठने से पहले नहीं बैठना है, ठीक है। हालांकि खैर मैं ये बात बता रहा हूं आपको, ये बात आपको थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पे कई मॉक इंटरव्यू करवा चुका हूं, कई बार ऑब्जर्व करा है। तो अगर आप किसी बड़े के बैठने से पहले बैठ गए, थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट देता है। हालांकि ये जो चर्चा मैं बता रहा हूं एक छोटी छोटी माइनर चीजें हैं, बोलते हैं ना छोटी छोटी कमियां ही आपको पीछे कर देती हैं, ठीक है। बड़ी गलतियां तो कभी करती नहीं है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखें कि आपकी छोटी छोटी कमियां नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे आपका जेंटल शेक होना चाहिए। वेट अंटिल द इंटरव्यूअर हैज टेकन हिज और हर सीट बिफोर टेकिंग योर ओन, उनके बैठने से पहले
ना बैठे आप। और इस तरीके से याद रखें कि आपका ये जो कॉन्वर्जेशन है ये फ्रेंडली होना चाहिए, कोई नर्वस होने वाली यहाँ पे बात नहीं रहती। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई इंटरव्यू के टाइम में बड़ी कंसिडरेशन वाली हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। एक बात बोली जाती है अभी मेरे दिमाग में ऐसी आ रही है कि हमेशा छोटी छोटी गलतियां करने से बचें, हमेशा छोटी छोटी गलतियां करने से बचें, क्योंकि मनुष्य पर्वतों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है। तो आप ये जो छोटी छोटी गलतियां करते हो ना, तो इंटरव्यू में मार्क्स जो है वो वहां पे कहीं ना कहीं डिडक्ट होते रहते हैं आपके। अब एक बात है कि यहाँ पे एक चीज को देखें, ये इस चीज को आप जरूर प्लान कर लें। अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है डिफेंस फोर्सेस के लिए, 20 मार्क्स का पूरे कंप्लीट 20 मार्क्स का आपका इसमें ये पार्ट रहना है इंटरव्यू का। और मैं कैंडिडेट को बोलता हूं जो हमारी प्रिपरेशन रहती है स्टूडेंट्स के लिए, वो कम से कम नहीं तो हम टारगेट करते हैं 15 to 20 का ही, भाई 15 to 20 ही स्कोर करें। बट अगर मैंने एक बात बोली कि अगर इतना हम तैयारी लेके चल रहे हैं, अगर 18 भी आपने स्कोर कर दिया, एक अच्छा मार्क्स लेके आ रखे हो, आप खुद ही सोचे कि आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब 9th के क्लास के बारे में बात बोले, 50 मार्क्स यहां तो और भी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, अगर क्लास 9th के बारे में बात बोले तो एडमिशन आपके ना 200 to 300 होते हैं, 200 to 3 एडमिशंस हैं इसमें। मतलब क्या है, कंपटीशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बट अगर क्लास 6 में बोले तो क्लास 6 में आपके ना 700 प्लस एडमिशंस होते हैं, मतलब 700 प्लस सीट्स होती हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखें कि इसमें चांसेस ज्यादा हैं, इसमें चांसेस ज्यादा हैं, इंटरव्यू के मार्क्स थोड़े से कम है, बट क्या है चांसेस आपके ज्यादा हैं। और ये कंप्राइज करते हैं बहुत एक अच्छा परसेंटेज, क्योंकि आप खुद ही देख लो यार, अगर ये आपका ये है 50 मार्क्स का आपका मैक्सिमम पार्ट है, तो ये इसका भी कितना परसेंट हो जाएगा। भाई मैथ्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल मैं आपके सामने एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। तो ये भी इसका क्या 40% हो जाएगा, ठीक है, ये 40% हो जाएगा, ये 40% हो गया इसका, मतलब एक पार्ट का 40% फिर भी आपके पास है, इतना भी आप स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपने इंटेलिजेंस में कम चले गए, मैथमेटिक्स में या फिर इंग्लिश में कम चले गए, तो वहां पे कवर अप आपका हो जाएगा। हालांकि खैर इंग्लिश आपकी क्वालिफाइंग नेचर की ही होती है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको बताने वाला था, नेक्स्ट बात यह है कि आपके पास जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस तरीके के रहे, इन क्वेश्चंस को जरूर याद कर लें। और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एक जगह तो आपको मिलने वाला है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे अशोका क्लासेस का, या फिर अशोका क्लासेस को आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में एप्लीकेशन होगी, उसको आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके फ्री सेक्शन होगा, वहां फ्री सेक्शन में आपको इसको डाउनलोड करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे। अच्छा अगर फिर भी ना मिले ना, तो एक नंबर है, उस नंबर को जरूर नोट कर लें। इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो इस नंबर पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तभी भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है आपके पास, ये पर्सनालिटी से रिलेटेड हो जाएंगे। जीके एंड अवेयरनेस की क्वेश्चंस आपको तैयारी करके जाना है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कि इंडिया की कैपिटल क्या है, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, मेन डायरेक्शंस, 3 कलर्स, वेदर लाइक टुडे, व्हाट सीजन, कौन से सीजन में है, ये सारी चीजें पूछी जाती है, बेसिक्स है। सीजन कौन सा चल रहा है, विंटर है या समर्स है या ऑटम है, तो तैयार होके जाए उन चीजों के लिए। व्हाट डू यू लाइक अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या पसंद है आपको, फेवरेट थिंग टू डू इन क्लास, कौन सी चीज आपको पसंद है, या फिर व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल, व्हाट इज योर हु इज योर फेवरेट टीचर, कौन आपके फेवरेट टीचर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर कुछ सोशल और इमोशनल क्वेश्चंस भी होते हैं। अब वो कैसे, किस तरीके के क्वेश्चन, कि आपका फेवरेट थिंग टू डू, आप क्या चीज़ करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ, हाउ डू यू शेयर विद योर फ्रेंड्स, मतलब कि आप किस तरीके से अपनी बातों को शेयर करते हो या अपनी चीज़ों को शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, वो चीज़ों का इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप आंसर करने के लिए रेडी रहें। व्हाट इज अ गुड वे टू बिहेव इन क्लास, कैसे किस तरीके से गुड बिहेव करा जाता है। व्हाट इज अ गुड वे टू हेल्प अ फ्रेंड हु इज सैड, जो सैड दोस्त है, कोई दुखी हो रखा है, उसकी हेल्प कैसे करें। अब लास्ट में ना ये वाला जो पार्ट है, इसमें कई बच्चे स्टक हो जाते हैं, वो तो बेसिक्स है, चलो लाइन टू लाइन आपने आंसर्स कर दिए। अब ये आते हैं कुछ इमेजिनेटिव क्वेश्चंस। अब इमेजिनेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो क्रिएटिविटी देख रहे होते हैं बच्चों की, कि बच्चे कैसे आंसर करते हैं, और हर किसी का आंसर ना अलग होता है, बिकॉज दे डिफर विद द पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपके थॉट प्रोसेस अलग है। जैसे मैं भी यहाँ पे कई कंडीशंस क्रिएट करता हूँ, इमेजिनेटिव क्वेश्चंस बनाता हूँ, हर बच्चे के आंसर्स होंगे। जैसे मैंने एक बात एक स्टूडेंट से पूछी कि इफ आई गिव यू 1 करोड़
रुपीस। अब 1 करोड़ रुपीस का उसने आंसर अलग कर दिया, किसी ने अलग दिया कि क्या करोगे भाई, तीसरे ने अलग दिया क्या करोगे, तो सबके आंसर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे एक बात देखिए कि इफ यू कुड बी एनी एनिमल, अगर आप कोई से भी एनिमल हो सकते हो, व्हाट वुड यू बी एंड वाई, मतलब कि कौन से एनिमल बनना चाहोगे। अब देखो इमेजिनेटिव क्वेश्चन हो गया ना, कि मतलब कि आप कई सोचेंगे टाइगर होगा या फिर लायन होगा, वो रीजन भी पूछ सकते हैं कि भाई क्यों बनना चाहते हो, लायन बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, तो थोड़ा सा वो भी कि मतलब कि टू रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ, कुछ भी बात बोल दें आप, वो सारे के सारे आंसर करेक्ट होंगे, क्योंकि इमेजिनेटिव क्वेश्चंस आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग करने हैं। कई स्टूडेंट्स इस बात को छोड़ देते हैं, बोलते हैं सर नो आइडिया। अरे नो आइडिया वाली बात ही नहीं है इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है, मतलब कि अपने आंसर को बताना है, आपको कौन सा एनिमल बनना है। भाई कुछ भी बन जाओ यार, लिजर्ड बन जाओ कि वहां पे वो दीवार में चिपकी रहती है, स्टिक रहती है, एंड आई एम ऑल्सो स्टिकिंग टू माई गोल्स, तो वहां पे आंसर आपका सही होगा। घबराना नहीं है इन क्वेश्चंस में, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसमें घबरा जाते हैं। इफ यू कुड ट्रैवल एनीवेयर, अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं वर्ल्ड में, तो कहां पे ट्रैवल करना चाहेंगे, कहां पे जाना चाहेंगे। इफ यू कुड हैव एनी सुपर पावर, व्हाट वुड इट बी, अगर आपके पास कोई भी सुपर पावर मिल सके तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे। इन क्वेश्चंस के लिए बेटा ये इमेजिनेटिव क्वेश्चंस है, और इमेजिनेटिव क्वेश्चंस का मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्रैम करना है, प्रेजेंट तो मैंने कर दिया, आपको पूरी लिस्ट ही मैंने प्रेजेंट कर दी, बट इस बात को याद रखें रटना नहीं है। मैं एक बात बोलता हूं, अगर मैं आपसे ना 20 मैंने इमेजिनेटिव क्वेश्चंस पूछ दिए, मैंने क्लास में बिठा के 20 इमेजिनेटिव क्वेश्चंस मैंने अगर किसी कैंडिडेट से पूछ लिए, उसके बाद ना कोई कुछ भी हवा में बना दे, आप आंसर कर लोगे। तो इसीलिए मैं बात बोलता हूं कि आपको कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चंस को रेडी कर लेना, इमेजिनेटिव क्वेश्चंस। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप कहीं से गाइड करवा रहे हैं या खुद से भी कैंडिडेट को गाइड कर रहे हैं, तो अपने आप से बच्चे से पूछना कि किसको ज्यादा पसंद करते हो, मम्मी को या पापा को। ये भी बात होती है, ये भी इमेजिनेटिव क्वेश्चन है बच्चे के लिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट स्टिल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो इमेजिनेशन को थोड़ा सा आप सबको, बच्चे के इमेजिनेशन को हार्नेस करना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट हैं वो सही डायरेक्शन में रहें। ठीक है, तो ये था इंफॉर्मेशन आप सबके सामने आरएमएस इंटरव्यू का। आई होप सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, इवन पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और सारे के सारे जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जितने दोस्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और रहने भी वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें जो बात बताई गई है कुछ एक्सपीरियंस के साथ और कुछ की जो आपके पैटर्न के साथ बताई गई है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे आप सबसे मुलाकात होगी एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि आपको कहीं ना कहीं क्या करेगी, हेल्प करेगी आपके करियर में। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत एवरीवन।